साहब आप परी को नहीं जानते ना अच्छे से, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैंने सब ऐसे जानती हूँ, वो भी तकलीफ में है, वो अपने अतीत से ही बाहर नहीं आ पा रही है। उसकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है। आपको पता है आज क्या हुआ? आज जब हम लोग मंदिर में थे ना, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी उसने, और वो वहां नहीं था। फिर वो घर गई होगी और उसके साथ इतना सब कुछ हो गया होगा, और इसीलिए शायद वो कुछ समझ नहीं पाई होगी और उसने मना कर दिया होगा शादी के लिए। ऐसे भी तो हो सकता है ना? हाँ तुम भी ठीक कह रही हो। तो लेकिन कौन होगा ऐसा लड़का? ऐसा क्यों करेगा? तो इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ेगा? मेरे को मिल जाए ना, उसका कान पकड़ के लेके जाऊं सीधा परी के पास और शादी करा दूं अभी के अभी। कोई फायदा नहीं है दिल से। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी की भी शादी एक दूसरे से जबरदस्ती नहीं करा सकते। जब तक प्यार ही नहीं होगा, जब तक रिश्ता ही नहीं होगा, तो शादी कैसे होगी? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी उस लड़के से हो। मैं चाहती हूँ कि परी की शादी शेखर से ही हो। हाँ ना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि शादी तभी करनी चाहिए जब प्यार हो। जैसे हम दोनों के बीच हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तभी हमने शादी की है। I also love you। मुझे बस परी के लिए बुरा लग रहा है। भगवान ने उस बेचारी को पर भी नहीं दिए, एक ही दिल दिया था, वो भी टूट गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। परी, तुम्हें अभी भी लगता है कि वो वापस आएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम उसे ढूंढो, और उसे ढूंढने के बाद जो भी तुम्हारे मन में सवाल है उससे पूछो, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होगा तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने मुझे चीट क्यों किया। कभी कभी लगता है कि शायद कोई मजबूरी थी, लेकिन अगर उसको आना होता तो वो आ जाता ना। और अगर उसे वापस नहीं आना है तो मैं भी उसका वेट क्यों करूं? मैं उसे भूलना चाहती हूँ अंकिता। मैं ये सारी यादें सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। बहुत हर्ट करती हैं ये यादें मुझे। थक गई हूँ अब मैं। वही मैं तुमसे कह रही हूँ परी, सारी बातों को भूलो और आगे बढ़ो। जितना सोचोगी उतनी तकलीफ होगी परी। तुम्हें और मुझे मिले अभी महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों का एक रिश्ता सा जुड़ गया है। हम दोनों के बीच एक लगाव हो गया है। उसी तरह अपने आप को नसीब के हवाले छोड़ दो। कब किससे मिलना है वो नसीब को तय करने दो। जैसा नसीब चाहता है वैसा करो, तो देखना तुम ज्यादा खुश रहोगी। अपने दिल की बात शेयर करोगी तो अच्छे से रह पाओगी। अब देखो ना, मेरा नसीब मुझे कहाँ ले आया है। परी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतनी खुश रह सकती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम देखना तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। परी, किसी के लिए नहीं, लेकिन अपनी आजी के लिए, अपने आजोबा के लिए, अपने परिवार के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी, और बहुत अच्छे से जीनी होगी। एंड आई एम श्योर कि तुम बहुत खुश रहोगी। एक बार सोचना कि तुम्हें क्या करना है आगे, प्लीज। अर्चना ने परी से बात की है। उससे कहा है कि हम उसे थोड़ा वक्त देंगे, लेकिन साथ ही उसे अपनी सोच बदलनी होगी। और मुझे पता है कि वो अपनी आजी की बात कमरिया लाने हाने कमरिया लाने कमरिया। बाबा, ये गाना कहाँ सुना आपने? अरे मैं तो ऐसे हर रोज लाखों गाने गुनगुनाता हूँ, बहुत गाने याद है मुझे। बाबा मैं जानता हूँ, लेकिन ये गाना मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। कनाडा में भी नहीं सुना और यहाँ भी नहीं सुना। आप मुझे बताइए, ये गाना कहाँ सुना आपने? कहाँ सुना, याद नहीं आ रहा है। बाबा प्लीज याद कीजिए। रेडियो पे सुना, कोई गा रहा था? बाबा बताइए प्लीज। बाबा बाबा कोशिश कीजिए। हाँ 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 हाँ, याद आया। मानो कल मैं बार में गया था, भाई को बोल के। हाँ, तो वहाँ शायद मैंने
रेडियो पे सुना। नहीं नहीं, रेडियो पे नहीं, रेडियो पे हाँ 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 हाँ, शायद वहाँ कोई गा रहा था। हाँ, और नाच भी रहा था। लेकिन तू क्यों ऐसे ही मुझे पूछ रहा है? बाबा ये गाना हमारा सोहम गाता था, यही गाना। अरे तो हमें जरूर वहां जाना चाहिए, उस बार में। चलिए बाबा, जल्दी चलिए, हम जाते हैं। आपको पूरा यकीन है कि सोहम को आपने इसी बार में देखा था? मतलब मुझे कुछ धुंधला सा याद है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन वो आदमी बार बार बिहारी में गाना गा रहा था। वो क्या गाना था? कमरिया लाली ना 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 लाली ला, ऐसा कुछ। ये गाना सोहम गाया करता था। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। आपका मतलब है हमारा बेटा सोहम हमें कभी नहीं मिलेगा? मानव जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि वो मुंबई में है और जैसे ही उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको जरूर बता देंगे। चलता हूं। थैंक यू। चलता हूं। चलो चलो बाबू, घर चलते। मानो एक मिनट, मैं तुम्हें वो एक बात बताना भूल गया कि उस आदमी ने मुझे एक दो बार आजूबा करके बोला था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि वो अलग से लिबास में था। वो कुछ अजीब सी पगड़ी पहनी थी उसने और दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी और नाच रहा था, क्या गा रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन इसका मतलब वो सोहम ही था। अरे लेकिन वो कैसे सोहम है ये हम कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? मैंने उसे पहचाना कैसे नहीं? कैसे पहचानता? मैं भी टून था ना यार। देख, मैं गया था, सिर्फ तेरे आई ने मुझे बोला था, इसलिए मैं एक चपटी मारने गया था कितने सालों के बाद इस बार में। यहाँ आया तो उसने मुझे खंबा क्या ज्यादा ही पिलाया और मैं पीता गया। पता नहीं क्या हो गया, हमने डांस किया, नाच किया। लेकिन बाबा, इंस्पेक्टर ने तो कहा कि वैसा कोई भी आदमी इस बार में आया नहीं था, तो फिर सोहम यहाँ कैसे मिल सकता है? पुलिस ने उसके मिसिंग पोस्टर्स हर जगह लगा रखे, हर मुमकिन कोशिश हो रही है। बस हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कोई उसे देख ले और हमें आकर बता दे। अर्जो, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ आई, हमें सब पता है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। देख आई, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, हमेशा से कहती हूँ, तेरी सेहत को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अब तक तेरा ख्याल मैंने ही रखा है और मैं ही रखूंगी, तो प्लीज इन सारी चीजों के बीच अगर तू ना बोले तो बहुत अच्छा होगा। अब तुम मुझे समझाओ, क्या गलत है क्या सही है? आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। जो काम पुलिस का है उसे पुलिस को करने दीजिए ना। और क्या जरूरत थी उस घटिया बस्ती में जाने की और उस बार में जाके सोहम को ढूंढने की? पापा, आप ही सोचिए, कितना ऑड लगता है ये सब। आपकी रेपुटेशन, मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा मेरे बेटे के प्यार से बढ़कर नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं बार के अंदर नहीं गया था, बाहर खड़ा था। और अगर जरूरत पड़ती तो जरूर अंदर जाता। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हम सोहम को ढूंढ रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही? माना उसने जो तुम्हारे साथ किया गलत, लेकिन उसको सालों बीत चुके हैं। छोड़ दो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी। तुम्हारी तरह सोम भी इस घर का बेटा है। इस घर में आना, हमारे साथ रहना, वो डिजर्व करता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।